दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर भारत की पूर्वी सरहद से निकलकर सामने आ रही है। सीमा पार बैठे रणनीतिकारों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी है। यूएन में बांग्लादेश पहुंच चुका है। इसके पीछे अमेरिका भी अब बीच में कूद चुका है। अमेरिका बांग्लादेश में अपना सेना का अड्डा बनना चाहते हैं ताकि आसपास के देशों पर नजर रख सके और ईरान वेनेजुएला जैसे हमला कर अपने कब्जे में ले सके। लेकिन यहां पर अमेरिका की दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तार लगाने को लेकर अब बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है और सरहद के उस पार ऐसा हड़कंप मचा हुआ है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। भारत ने बेहद खामोशी से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत की पूर्वी सीमा से जुड़ी घटनाओं को लेकर इस समय तरह तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती गतिविधियों, कूटनीतिक बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही हलचलों ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरहद के उस पार बैठे रणनीतिकार लगातार बदलते हालात का आकलन करने में जुटे हैं, जबकि इधर भारत ने अपने कदमों को लेकर ऐसी चुप्पी साध रखी है जिसने कई लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। आधिकारिक स्तर पर बहुत कम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। सीमा के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उठाए जा रहे कदमों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है? क्यों अचानक कुछ देशों की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई हैं? और ऐसा क्या है जिसे लेकर क्षेत्रीय राजनीति में हलचल बढ़ती जा रही है? इन सवालों के जवाब फिलहाल धुंध में छिपे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन घटनाओं की कड़ियां जोड़ने पर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी लगती है। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने कई स्तरों पर योजनाओं को गति दी है। यह केवल एक सामान्य प्रशासनिक कदम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा बताया जा रहा है। सरहद पर तारबंदी, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को लेकर उठाए गए कदमों ने पड़ोसी देश के कुछ वर्गों में चिंता पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि यदि भारत अपनी योजनाओं को पूरी तरह लागू कर देता है तो सीमा पार होने वाली कई गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन असली कहानी शायद वहां नहीं है जहां सबकी नजरें हैं। असली कहानी उन बैठकों, उन संदेशों और उन रणनीतियों में छिपी हुई है जिनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि कुछ वैश्विक शक्तियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही हैं। उनके लिए यह केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा विषय है। यही वजह है कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे बदलते भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़ रहा है, तो कोई इसे भविष्य की बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की भूमिका मान रहा है। इस बीच सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि हालात सामान्य दिखने के बावजूद कुछ अलग जरूर है। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता, प्रशासनिक तैयारियां और लगातार हो रही समीक्षा बैठकों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की ओर से किसी भी प्रकार की आक्रामक बयानबाजी नहीं की जा रही, बल्कि एक शांत और संयमित रुख अपनाया गया है। लेकिन कई बार रणनीति की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं बल्कि खामोशी होती है, और यही खामोशी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा पार बैठे विश्लेषक भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत की अगली चाल क्या हो सकती है। क्या यह केवल सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच भी इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ का मानना है कि क्षेत्र में बदलते हालात के मद्देनजर भारत अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ इसे एक व्यापक सुरक्षा नीति का हिस्सा मानते हैं। उधर राजनीतिक मंचों पर बयानबाजी जारी है। हर पक्ष अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहा है, लेकिन जितनी तेजी से दावे किए जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से नए सवाल भी सामने आ रहे हैं। आखिर यदि सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी हलचल क्यों है? यदि यह केवल नियमित प्रक्रिया है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और यदि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है तो वह क्या हो सकती है?
इन सवालों का स्पष्ट उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। यही दर्शित का अनिश्चितता पूरे घटनाक्रम को और अधिक रहस्यमयी बना देती है। सरहद पर बहती हवा में जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट महसूस की जा रही है। हर नया दिन एक नई चर्चा लेकर आ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर भारत की पूर्वी सरहद से निकलकर सामने आ रही है। सीमा पार बैठे रणनीतिकारों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी है। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है और सरहद के उस पार ऐसा हड़कंप मचा हुआ है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। भारत ने बेहद खामोशी से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पूरे क्षेत्र के सामरिक समीकरण बदल कर रख दिए हैं। जिन लोगों को लगता था कि भारत सिर्फ चेतावनी देता है, उन्हें अब जमीनी हकीकत का ऐसा जवाब मिला है जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लिया है। आखिर सीमा के नीचे और ऊपर ऐसा क्या हो रहा है जिससे पड़ोसी देश के हुक्मरान घबराए हुए हैं? आइए इस पूरे सनसनीखेज खुलासे की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वह पुरानी और मशहूर कहावत तो आप सभी ने बखूबी सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मौजूदा वक्त में ठीक यही हाल हमारे पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश का हो चुका है। बांग्लादेश को यह लग रहा था कि वह सीमा पर जो कुछ भी मनमानी कर रहा है, भारत उसे हमेशा की तरह चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत बहुत ही गोपनीय तरीके से सरहद पर कुछ ऐसा कर रहा था जिसे जानने के बाद अब वहां के हुक्मरानों को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं। इसी बौखलाहट में जब उन्होंने भारत के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हमारी जमीन के नीचे मत रखो, सेना तब उनकी इस गुस्ताखी का ऑन द स्पॉट करारा जवाब देते हुए भारत ने भी साफ साफ कह दिया कि बाबू मोसाई, तुम सुधरोगे कैसे। जब से सीमा पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों को बेहद आक्रामक किया है और सीमा पर अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसी है, तब से वहां के कमांड सेंटर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर नहले पर दहला मारते हुए हमारी सरकार ने सरहद पर तत्काल प्रभाव से एक बेहद आधुनिक और अभेद्य स्मार्ट फेंसिंग का काम शुरू कर दिया। भारत के इस एक फैसले ने सीमा पर ऐसी बौखलाहट पैदा की कि वे रोजाना सरहद पर कोई ना कोई नया ड्रामा करने लगे। कभी स्थानीय शरारती तत्वों को उकसाकर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ मनगढ़ंत दुष्प्रचार फैलाया गया। हद तो तब हो गई जब वे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक पहुंच गए। लेकिन जब उनके पंख जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाने लगे तो भारत सरकार ने ग्राउंड जीरो पर एक ऐसा ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाला कदम उठाया जिसने सीमा पार की पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वहां से पारंपरिक सुरक्षा ग्रिड को अपग्रेड करके भारतीय सेना के स्पेशल फॉरवर्ड कमांड्स को तैनात कर दिया है। वहीं अब भारतीय सेना के आधुनिक सर्विलांस कड़े इरादों और ऑन द स्पॉट एक्शन ने उनके सारे पुराने नेटवर्क को मटियामिट कर दिया है। हालत यह हो चुकी है कि वे अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक विफलता का पूरा ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह रोना रोया जा रहा है कि भारत कुछ ऐसा गोपनीय काम कर रहा है जो उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत ने भी अपनी कड़क शैली में साफ संदेश दे दिया है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी सेना क्या रणनीति अपनाती है, यह पूरी तरह हमारा आंतरिक विषय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब वहाँ के रक्षा विशेषज्ञों को यह पता चलता है कि भारतीय सेना सिर्फ जमीन के ऊपर बाढ़ नहीं लगा रही, बल्कि चिकन नेक की संकरी पट्टी के नीचे कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी आधुनिक सैन्य इतिहास में किसी ने नहीं की थी। इसी अनदेखे और अनसुने प्रोजेक्ट ने सीमा पार की हुकूमत को अंदर तक डरा दिया है, जिसके कारण वे लगातार यह रट लगा रहे हैं कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो। तो आखिर क्या है वो पाताल लोक का रहस्य जिसने पूर्वी सरहद के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आइए जानते हैं अगले भाग में दोस्तों, पाताल लोक के उस बेहद गुप्त और माइंड ब्लोइंग मिलिट्री प्रोजेक्ट के सबसे बड़े खुलासे पर आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आप भी भारतीय सेना के इस कड़े स्टैंड और बाबू मोसाए वाले जवाब से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए।
देश की सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बिना एक सेकंड गवाए पर्दा उठाते हैं सरहद के नीचे चल रहे उस सबसे बड़े महाप्र से। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े रणनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठाने का जिसने सीमा पार के पूरे रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी इस संकरे चिकन नेक के नीचे ऐसा क्या चल रहा है कि वहां की हुकूमत चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो। दरअसल इसके पीछे की असली वजह है भारत का वह महाप्रोजेक्ट जिसे आधुनिक सैन्य इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। हर नया बयान नए कयासों को जन्म दे रहा है और हर नई गतिविधि लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा रही है। भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों को लेकर जितनी कम जानकारी सामने आ रही है, उतनी ही ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे महत्वपूर्ण फैसले वही होते हैं जिनकी भनक दुनिया को सबसे आखिर में लगती है। फिलहाल सभी की निगाहें पूर्वी सीमा पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषक, सुरक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक लगातार हालात का आकलन कर रहे हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह केवल सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार है या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा फैसला सामने आएगा जो पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दे, या फिर यह सारी हलचल धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना तय है कि पूर्वी सीमा पर चल रही गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और आने वाले दिनों में यहां से जुड़ी हर खबर पर लोगों की नजर बनी रहेगी। फिलहाल कहानी वहीं खड़ी है जहां रहस्य सबसे गहरा होता है, जहां हर संकेत किसी नई संभावना की ओर इशारा करता है और जहां अगला अध्याय सामने आने से पहले उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। भारत इस संकरी और संवेदनशील पट्टी के नीचे एक ऐसा पाताल लोक तैयार कर रहा है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस गहरी जमीन के नीचे एक अभेद्य और पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे होकर भारी साजो सामान और ट्रेनें तो गुजरेंगी ही, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो है दुनिया की पहली पूरी तरह से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड सैन्य छावनी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह महज एक साधारण टनल या परिवहन का रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपा हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित किला है जिस पर दुनिया का कोई भी मिसाइल, बम या उपग्रह यानी सैटेलाइट असर नहीं कर सकता। इस अभेद्य बेस के भीतर भारी हथियारों के डिपो, कमांड सेंटर्स और हजारों सैनिकों के रहने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही एक्टिव हो सकती है। चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊपर से यह पट्टी बेहद संकरी है जिस पर हमेशा दुश्मनों की नजर रहती है। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को अपनी कमजोर इंटेलिजेंस के कारण यह भ्रम हो गया है कि भारत का यह अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर यानी उनकी जमीन के नीचे तक पहुंच चुका है। वे इस बात से बुरी तरह खौफजदा हैं कि अगर कभी भी कोई तनाव बढ़ता है तो जमीन के ऊपर फेंसिंग पर तैनात बीजेपी के जवान तो सिर्फ देखते रह जाएंगे और भारतीय सेना इस अंडरग्राउंड पाताल लोक के रास्ते सीधे उनके पीछे से प्रकट हो जाएगी। इसी भारी खौफ और बौखलाहट के कारण वहां की सरकार अब दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और अपनी सेना के मनोबल को टूटता देख अजीब और गरीब दावे कर रही है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हम पाताल लोक तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस पाताल लोक के प्रोजेक्ट से सीमा पर जो इतनी बड़ी खलबली मची है उसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि पिछले कई सालों के उनके रवैया से जुड़ी है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने इस पूर्वी पड़ोसी देश की हर कदम पर मदद की है,
चाहे संकट का समय हो, आर्थिक मदद की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो, नई दिल्ली ने हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सीमापा से लगातार मिलने वाले धोखे, अवैध घुसपैठ की कोशिशें और हमारी फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाना। वहां के हुक्मरानों को हमेशा यह गलतफहमी रही है कि भारत केवल शांति समझौते और कूटनीतिक बैठकों तक ही सीमित रहेगा। जब भी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने सरहद पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, तब वहां की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए दिया, जिसके पीछे सीधे तौर पर चीन की फंडिंग काम कर रही थी। बीजिंग के उकसावे में आकर उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे जब चाहे भारत को दबा सकते हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि साल 2026 का यह नया भारत किसी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। जब कूटनीतिक मेज पर होने वाली दर्जनों बैठकों और शांति अपीलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और जब लातों के भूत बातों से नहीं माने, तब जाकर भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को सीधे फॉरवर्ड कमांड्स के हवाले कर दिया, जिसने इतिहास की हर पुरानी गलती को एक झटके में सुधार कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर फेंसिंग लगाने या जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इस बार सीमा पार की इस हेकड़ी को तोड़ने के लिए एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक किया है जिसकी मार वे झेल नहीं पा रहे हैं। सैन्य मोर्चे पर उन्हें पछाड़ने के साथ साथ भारत ने रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का भी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने उनके पूरे व्यापारिक गलियारे को घुटनों पर ला दिया है। आप सभी जानते हैं कि यह पड़ोसी देश अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई, ट्रांजिट रूट्स और बिजली ग्रिड के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर करता है। जब उन्होंने यूएन में जाकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया और हमारी सरहद के नीचे सेना होने का रोना रोया, तब भारत ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुफ्त की रियायतें नहीं दी जा सकती। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के संवेदनशील ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है। आपके दिए गए अंश की शैली को आगे बढ़ाते हुए लगभग 1000 शब्द का एक विस्तृत पैराग्राफ। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के संवेदनशील ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि सीमा पार बैठे रणनीतिकारों की पूरी गणित ही बिगड़ गई है। जो देश अब तक यह समझ रहा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाकर दबाव की राजनीति कर लेगा, उसे अब यह एहसास होने लगा है कि नई दिल्ली की प्राथमिकता केवल और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा है। यही कारण है कि हर उस मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है जहां से अवैध गतिविधियों, संदिग्ध आवाजाही या रणनीतिक चुनौतियों की आशंका पैदा हो सकती थी। भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन निगरानी प्रणाली, हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर नेटवर्क और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि जो तत्व वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक जटिलताओं का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियां संचालित करते थे, उनके लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर भी भारत ने बेहद सोच समझकर कदम उठाए हैं। व्यापारिक नियमों की समीक्षा, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की सख्ती और संवेदनशील वस्तुओं की निगरानी ने पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहां के उद्योग जगत और व्यापारिक संगठनों ने भी अपनी सरकार को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि भारत जैसे विशाल बाजार और ट्रांजिट नेटवर्क के साथ टकराव की नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। यही वजह है कि अब वहां के कई नीति विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि भावनात्मक बयानबाजी और राजनीतिक नारेबाजी से देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। लेकिन जिस समय यह सब हो रहा है, उसी समय भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया है। सीमा के पास नई सड़कों, पुलों और लॉजिस्टिक केंद्रों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों और उपकरणों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित की जा सके।
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक सामरिक तैयारी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों को आधुनिक हथियारों, संचार प्रणालियों और निगरानी उपकरणों से लैस किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विभिन्न खुफिया सूचनाओं के आधार पर उन नेटवर्क्स पर भी कार्रवाई तेज कर दी है जो सीमा पार से संचालित होकर देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं। इससे उन शक्तियों की बेचैनी और बढ़ गई है जो लंबे समय से भारत के खिलाफ अस्थिरता पैदा करने के प्रयासों में लगी हुई थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। दुनिया की प्रमुख शक्तियां यह समझ चुकी हैं कि भारत केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। यही कारण है कि जब भी सुरक्षा और संप्रभुता का प्रश्न आता है, तो अनेक देश भारत के दृष्टिकोण को गंभीरता से सुनते हैं। इसके विपरीत भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वाले देशों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भी अब यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि केवल आरोप लगाने से वास्तविकता नहीं बदलती। यदि कोई देश अपनी समस्याओं का समाधान बातचीत और सहयोग के बजाय टकराव और उकसावे की राजनीति में खोजेगा, तो अंततः उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार अपनी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाया है, उसने पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल दी है। यही कारण है कि आज भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह रणनीति और अधिक प्रभावी साबित हो सकती है, क्योंकि भारत केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं, बल्कि सक्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि संभावित खतरों को पैदा होने से पहले ही पहचान कर उनका समाधान किया जाए। यही सोच भारत की नई सुरक्षा नीति की आधारशिला बन चुकी है। दूसरी ओर पड़ोसी देश के भीतर भी राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी और विकास की धीमी गति से परेशान है, जबकि सरकार का ध्यान बाहरी मुद्दों को उछालने पर अधिक दिखाई देता है। ऐसे में वहां के नागरिकों के बीच भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर टकराव की इस नीति से उन्हें क्या हासिल हुआ। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय रहते व्यावहारिक और संतुलित नीति नहीं अपनाई गई, तो स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। भारत ने हालांकि अपने सभी कदमों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बताया है और स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य किसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन साथ ही यह संदेश भी उतनी ही मजबूती से दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय हितों को चुनौती दी गई, तो उसका जवाब भी पूरी दृढ़ता के साथ दिया जाएगा। यही वह नया भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता, जो सहयोग में विश्वास रखता है, लेकिन दबाव की राजनीति के सामने झुकता नहीं, और जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हर उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है जो उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ खड़ी होती है, कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार करता है कि दूसरी कॉरिडोर को आप आबी और करता है। दरअसल 12 तुरंत साल्दी और तस्करी उनके कई सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था को चलाती थी। उस पर हमारी स्पेशल कमांड ने पूरी तरह से ताला लगा दिया है। अब हालत यह हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके गांवों के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए रूप से डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी भारत का यह रणनीतिक दबाव भारी पड़ रहा है। वे हर तरफ से घिर चुके हैं और चारी में आकर वे दुनिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारत ने अपने बाबू मोसाई वाले जवाब में साफ कहा, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, तब तक भारत का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह जारी रहेगा। दोस्तों, भारत के इस अभूतपूर्व कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसा गेम चेंजर मान रहे हैं जिसने पूर्वी सरहद के पूरे सैन्य संतुलन को हमेशा के लिए उलट कर रख दिया है। अब तक सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को यह गलतफहमी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक संकीर्णता भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और वे जब चाहे चीन के साथ मिलकर या सीमा पर कोई बड़ा संकट खड़ा करके भारत पर दबाव बना सकते हैं।
लेकिन जमीन के नीचे बन रहे इस आधुनिक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके उस सारे पुराने कूटनीतिक और सैन्य घमंड को मटियामेट कर दिया है। यह भारत का वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत हमारी फॉरवर्ड कमांड्स अब किसी भी सतह पर होने वाले पारंपरिक व्यवधान या मौसम की मार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी सेना को अदृश्य और अचूक क्षमता प्रदान करता है। जब सीमा पार के अधिकारियों को यह समझ आया कि भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी, कैमरे, रडार या उपग्रह की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट फैल गई। वे समझ चुके हैं कि अब वे पुरानी चालों के भरोसे भारत को नहीं घेर सकते। यही वजह है कि अब वहां की हुकूमत में छटपटाहट है और वे कूटनीतिक मंचों पर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कड़ा स्टैंड लेते हुए यह साफ कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां किसी बाहरी इच्छा, शक्ति या दबाव की मोहताज नहीं है। जब बात देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की आती है, तो भारत का यह नया और आक्रामक अंदाज अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह अडिग रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में भारत को पुरानी नीतियों से घेरने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो जैसी बेतुकी रट लगाने वाले पड़ोसियों के नीचे सेना मत रखो को भारत ने अपने इस पाताल लोक वाले मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। बाबू मोसाए, तुम सुधरोगे कैसे? यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर और नए भारत का वह कड़ा रुख है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता जाएगा। चिकन नेक की गहराइयों में बनता यह अभेद्य ढांचा हमारी सेना के पराक्रम, आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने की कोशिश की, उसे अब समझ आ चुका है कि भारत को हल्के में लेने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान सरहद पर 24 घंटे तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी शौर्य और अटूट हौसले को हमारा पूरा देश दिल से नमन करता है। हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं, तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर यह नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला यह जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोड़ लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून को उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद
उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए।